Hello class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 को, चैप्टर 9 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जैसा कि अब स्टार्ट होता है आपका मेन चैप्टर। देखिए डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। देखिए डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं स्टूडेंट के, द जीन विच डिसाइड द ट्रेड प्रेजेंस ऑफ द अदर डिफरेंट। बेसिकली डोमिनेंट जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा कि डोमिनेंट क्या होते हैं, जो अपने इंपैक्ट को शो करते हैं। ठीक है, डोमिनेट कर देते हैं। आपने ऐसा सुना भी होगा इंग्लिश वर्ड्स में कि उसने उसको डोमिनेट कर दिया। तो देखिए बेसिकली डोमिनेट वो होते हैं जो अगर प्रेजेंट होते हैं तो अपने आप को प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। ठीक है, उससे हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, शो रिसेसिव भी करता है बट उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, उसको देखेंगे। तो जीन, पहले डोमिनेंट को क्लियर करिए कि डोमिनेंट द जीन विच डिसाइड द ट्रेड in presence of other different gene. In other words, trait that expressed is called a dominant and denoted use the capital letters. क्या बात होगी भाई डोमिनेंट ट्रेड की? डोमिनेंट ट्रेड्स को किस में डिनोट किया जाएगा? हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट किया जाता है। जो भी आपके डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर में दिखाया जाएगा। और ये जब प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये अपने कैरेक्टर्स को आसानी से शो करेंगे जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी। ठीक है, तो वो आपके डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं जो अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं। सपोज करिए आपके पास आर दो कैपिटल है और स्मॉल ग्रीन है। इसमें स्मॉल किसके लिए? रिंकल्ड के लिए है। दो जो आपके स्मॉल लेटर के आर है वो रिंकल के लिए है, और जो आपके कैपिटल लेटर है वाई वो येलो के लिए। सिमिलरली इधर जो कैपिटल आर है वो राउंड के लिए है और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए ट्रेड। इसमें से हमने एक कैपिटल लेटर लिया वाई आर को जो राउंड के लिए डिनोट है, और एक स्मॉल लेटर लिया ग्रीन के लिए जो डिनोट है कलर के लिए। सिमिलर हमने इसमें किया, रिंकल के लिए हमने स्मॉल आर लिया और वाई येलो के लिए लिया। ठीक है, अब जो कैरेक्टर आएगा इसमें एक बड़ा आर है और एक बड़ा वाई है, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई का कैरेक्टर शो नहीं करेगा, बिकॉज जो कैपिटल लेटर्स होंगे उसके कैरेक्टर डोमिनेट करेंगे। और यहाँ पे हमने जो बड़ा आर था वो किसके लिए था? राउंड के लिए। इसीलिए जो आपकी प्रोजेनी आई है, जो आपका रिजल्ट आया उसमें राउंड है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर क्या था? डोमिनेंट ट्रेट है, और जो स्मॉल लेटर में था वो शो नहीं होगा। और इसमें भी क्या था, जो कैपिटल वाई था किसके लिए था? येलो के लिए था, तो रिजल्ट हमारा क्या है? येलो आया। तो ये जो कैपिटल लेटर में है ये भी क्या है? येलो है। तो राउंड एंड येलो जो आपका बिग आर है और जो मतलब कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, ये डोमिनेंट ट्रेड्स है। तो डोमिनेंट ट्रेड्स आपको अच्छे से समझ आए स्टूडेंट्स। देखिए डोमिनेंट ट्रेड्स का क्या क्लियर रहेगा फंडा? डोमिनेंट का सिंपल सा फंडा रहेगा कि ये हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं और ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, जब भी ये प्रेजेंट होंगे तो जो इनके एक्सप्रेस कैरेक्टर्स होंगे, जो भी इनके कैरेक्टर्स होंगे वो शो करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं। द जीन विच डिसाइड द ट्रेड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। In other words, the traits that is not expressed is called a recessive trait. Recessive traits क्या होता है? ये थोड़ा डरपोक होता है, ये अपने कैरेक्टर्स को आसानी से शो नहीं करता है। इसको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल टी दे रखा है ना, इससे दिखाया जाता है। अब रेसेसिव कब अपने कैरेक्टर को शो करता है? ऐसा नहीं कि रेसेसिव कभी भी कैरेक्टर को अपने शो नहीं करता। इसकी कंडीशन होगी कि जब भी ये दो स्मॉल लेटर होंगे, ठीक है, सपोज जैसे ये स्मॉल वाई, जब ये दोनों एक साथ आपके रिजल्ट में आएंगे तो भी अपने कैरेक्टर को शो करेगा। यदि आप चाहते हैं कि ग्रीन कलर का आपका रिजल्ट आए तो उसके लिए आपको दोनों वाई चाहिए और स्मॉल में दोनों वाई चाहिए। तो इसमें जब दो आपके ट्रेड्स आते हैं तभी कैरेक्टर शो होता है। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल के साथ। जब भी रिसेसिव के अंदर क्या रहेगा, जब भी दो, अगर इसको अपने प्रेजेंस को शो करना है तो दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा आपका स्मॉल लेटर के अंदर। तो द जीन विच डिसाइड द ट्रेड इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन, इन अदर वर्ड्स द ट्रेड विच नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव। जो अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, और जो दूसरे की प्रेजेंस
पे ही एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है, मतलब जो डोमिनेट हो जाता है बेसिकली, जो हार जाता है, ठीक है। डेट डिनोटेड यूजिंग द स्मॉल लेटर, लाइक जैसे ये बड़ा टी है टॉल टॉल, और इस शॉर्ट के लिए आप टी और स्मॉल टी, मतलब जब दोनों टी स्मॉल होंगे ना तब ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा, वैसे ये नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखेंगे। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं कि देखिए जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ बातें और हैं जिससे देख लेते हैं। द ट्रेट ड्यू टू डोमिनेंट एलील्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस इवन व्हेन रिसेसिव एलील्स इज प्रेजेंट। ट्रेट्स ड्यू टू रिसेसिव एलील्स आर ओनली ऑब्जर्व व्हेन टू रिसेसिव एलील्स आर प्रेजेंट। कहने का मतलब ये ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स ही बोलते हैं। तो वही बात बताया गया कि डोमिनेंट ट्रेट वो होता है अगर वो सिंगल प्रेजेंट है तो भी अपने ट्रेड को, अपने कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है, एक्सप्रेस करेगा। बट जो रिसेसिव है वो हमेशा जब दोनों स्मॉल होंगे तब करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस वाले एग्जांपल को देखिए, ये रिसेसिव ट्रेड है, इसके अंदर जो प्लांट होगा एकदम शॉर्ट होने वाला है, क्यों? क्योंकि दोनों ही स्मॉल टी है और ये ही रिसेसिव ट्रेड कहलाता है। और इसमें देखिए टॉल टॉल, तो ये यहाँ पे प्लांट टॉल ही होगा, ये एक टॉल है एक स्मॉल टी है, तो यहाँ पे प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो टॉल कैपिटल टी है वो किसको शो करता है, आपके टॉल कैरेक्टर को शो करता है। इसमें भी क्या है, कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये जो कैपिटल टी है ये भी आप किसको शो करता है, आपके स्मॉल, आपके टॉल कैरेक्टर को ही। ऐसी तरीके से आप आई होप कि समझ गए होंगे कि आपका ये क्या। अच्छा, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। एक आपका बोलते हैं टू टॉल एलील्स है, जैसे कि बोथ डोमिनेंट, जैसे डोमिनेंट क्या है, ये लार्ज टी है तथा पर्सन विल बी टॉल। इसमें अगर दोनों टी बड़े हैं तो पर्सन क्या होगा, टॉल होगा। इफ वन टॉल एलील्स टी इज डोमिनेंट तो और स्मॉल टी इज अ रिसेसिव, तो पर्सन क्या होगा, टॉल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लार्ज वाला टी आ गया ना, तो ये टॉल कैरेक्टर को देगा ये, क्योंकि ये डोमिनेंट फैक्टर है। अगला देखते हैं, टू शॉर्ट एलील्स देखते हैं रिसेसिव। द पर्सन विल बी शॉर्ट, अगर पर्सन शॉर्ट कब होगा, देखिए इसे बोलते हैं बेसिकली हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक एलील को रखिए टी को और एक स्मॉल टी को, और इसको इसके साथ फंक्शन कराइए, ये चीज आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है बेसिकली, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ एक बार तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा। तो आपका ये चीज है। तो क्या क्या कैरेक्टर्स आपके डेवलप होंगे इसमें, मोनो हाइब्रिड के अंदर है ये। तो टॉल कब होगा, जब एक भी लार्ज टी वाला एक बार अभी आ जाएगा तो वो टॉल कैरेक्टर को शो कर देगा। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर यानी शॉर्ट को शो करने के लिए दोनों को स्मॉल टी में होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से शो होते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप को भी हम समझते हैं। देखिए जीनोटाइप क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। जीनोटाइप मतलब नाम से पता लग रहा है ना, जेनेटिक्स। देखो दोनों चीजों को देखो, अभी डेफिनेशंस को नहीं दे जाते, बस देखते हैं। फिनोटाइप वो होता है जो बाहरी तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। फिनोटाइप जैसे ये आपका बाहरी है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर आपको इंटरनली आप स्टडी करते हैं इसकी एनाटॉमी को, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। अब जीनोटाइप क्या होता है, डिफरेंट होता है, और फिनोटाइप क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिनोटाइप वो होता है जो आप बाहरी तरीके से चीजों को देख पाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फिनोटाइप। बट द जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप वो चीज होती है आपकी जो इंटरनली स्टडी की जाती है जीन्स को देखकर, ठीक है। सपोज करिए इसमें आप देखते हैं तो ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, ये भी टॉल है, सारे टॉल है, ये गलत बना हुआ है, नहीं मतलब सही है, एक तरह से क्रॉस लो, तो ये सारे टॉल है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके बाहरी तरीके से तो टॉल है, बट अगर आप इसको फिनोटाइप के तरीके से तो टॉल है, बट अगर जीनोटाइप स्टडी करते हैं तो 50% इसमें डोमिनेंट का कैरेक्टर है और 50% रिसेसिव का है। जैसे कि आप इसमें देख सकते थे, जिसका जीनोटाइप रेशियो था वो 1:2:1। ये कैसे आएगा समझाता हूं, ठीक है। पैनिक में तो देखो, आराम समझो। देखो क्या है कि जीनोटाइप क्या है इसमें, आप देखो ध्यान से देखो, जीनोटाइप कितने हैं। जीनोटाइप होता है जो इंटरनल स्टडी होती है ना, तो ये और ये, जैसे पहले वाले की बात करते हैं, ये टॉल है तो ये आपका एक एक्चुअल टॉल हो गया। 2 यानी एक टॉल है तो ये आपका एक हो गया। सेकंड 2 रेशियो कब आता है, ये देखिए एक टॉल है एक शॉर्ट है, और एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो इसको आप जीनोटाइप में कंसीडर करेंगे। तो ये ऐसे कितने हैं जो एक टॉल और एक शॉर्ट है, एक टॉल एक शॉर्ट है, कौन है, 2 हैं, ठीक है। कैपिटल है और एक स्मॉल लेटर कितने हैं, 2 वाले हैं, तो ये आपका जीनोटाइप। और लास्ट में आपका जो सबसे छोटा है वो टीटी जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो कितना, 1 है, तो ये आपका जीनोटाइप रेशियो हो गया। जीनोटाइप वो होता है जो इंटरनली एनाटॉमी को, जीन्स को
स्टडी किया जाता है। तो इसके हिसाब से अगर टीटी की कंडीशन देखें तो 25%, टी और टी आधे हैं तो 50%, और स्मॉल टी हो गए तो वो 25%। ठीक है। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है स्टूडेंट? 3:1। ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है? बाहरी के हिसाब से अगर आप देखते हैं एक्सटर्नली तो ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में कैपिटल लेटर टी पड़ा है, और कैपिटल लेटर क्या होता है बताओ तो? हाँ, डोमिनेंट होता है, इसीलिए जो सारे टी आएंगे वो आपके बड़े आएंगे। और जो स्मॉल वाला है आपका, ये किसका? ये रिसेसिव का, क्योंकि स्मॉल टी है। तो इसका करेक्टर हो गया 75% आपका, 75% तो ये हो गए, और 25% आपका शॉर्ट हो गया। तो ये आपका जीनोटाइप है और फिनोटाइप की बातचीत है। तो जीनोटाइप आपको समझ आ गया होगा। द जीन्स प्रेजेंट इन अ डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल यूज एज अ पेयर ऑफ लेटर्स the present in genotype the particular traits. जीनोटाइप आर ट्रेड आर इनहेरिटेड। ठीक है। जीनोटाइप ट्रेड क्या होता है? इनहेरिटेड होते हैं, मतलब वो आपकी प्रोजेनी को, बेबी को ट्रांसफर हो सकते हैं और होते भी हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। देयर इज ऑलवेज अ 2 लेटर जीनोटाइप बिकॉज द रिजल्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोड इज अ ट्रेड इज मेल एंड फीमेल। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल के गैमेट आते हैं, फीमेल के। तो इसमें क्या हो सकता है? आपका जीनोटाइप में टी और स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, टी हो सकता है। तो आप समझ हो गए होंगे आई होप कि जीनोटाइप को। फिनोटाइप आपको पता ही है ना, जो एक्सटर्नली स्टडी होती है। इसमें देखो फिनोटाइप बाहरी रूप से ऐसा दिखता है, अंदर क्या है? इसके जीन्स है, कोड है। तो प्रॉपर्टी शो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म एग्जांपल टू फिनोटाइप। ठीक है। जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाहर तरीके से, जेनेटिक्स में ना जाकर पूरा डीपली, उससे हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है। जैसे कि आपके कलर वगैरह हो गए, एयर्स हो गए, ये चीजें होती है। जेनेटिक्स क्या होते हैं भाई? जेनेटिक्स क्या होती है इसको समझते हैं। जेनेटिक्स एक ना बायोलॉजी की ब्रांच जो आप 11th में पढ़ेंगे बायो के अंदर, अगर आप डॉक्टरी करते हैं, नीट वीट करते हैं तो आई होप कि आप करो, आई विश आपको करना भी चाहिए। तो देखिए जेनेटिक्स क्या होता है स्टूडेंट? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कितनी हेरिडिटी है, किस तरीके से पेरेंट्स का करेक्टर ट्रांसफर होता है, क्या डीएनए होता है, जीन्स होता है, और क्या चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, इसकी स्टडी को, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस कैसे आया तो समझते हैं। देखिए एक मेंडेलियन लॉ थे। ठीक है। जॉन मेंडल करके आपके एक गार्डनर थे बेसिकली। तो वो गार्डनिंग वगैरह करते थे, तो उन्होंने हमेशा कुछ चीजों को ऑब्जर्व करा और वो देखा कि जो वेरिएशन है वो कैसे आता है, किस तरीके से किसी प्लांट को और दूसरे प्लांट को हाइब्रिड कराया जा सकता है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन वगैरह कराया जा सकता है और उनको उनके बेबी प्रोड्यूस किया जा सकते हैं। इस चीज को किया गया था। तो देखिए मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर स्टेटमेंट अबाउट वे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब कहने का मतलब कि जॉर्ज जोहन मेंडल जो थे, उन्होंने आपको कुछ लॉ दिए, कुछ स्टेटमेंट दी, कुछ बातें कही कि किस तरीके से किस बेस पर और क्या तरीका हो सकता है। ठीक है। कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से कैरेक्टर को ट्रांसफर किया जा सकता है, ये किसने कहा? आपके रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल भाई ने ये बात को कह दिया। ठीक है भाई। अब इन्होंने क्या कहा उस चीज को हम पढ़ते हैं, उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, तो अभी हम पढ़ेंगे बस कुछ मिनटों में। तो अमॉन्ग द ट्रेड्स ऑफ द मेंडल स्टडीड वेयर द कलर ऑफ द प्लांट। ठीक है। अब उन्होंने बहुत सारे प्लांट देखे, तो सबसे पहले उन्होंने किस प्लांट को चुना? पीज़मेस्टाइबम को चुना। पीज़मेस्टाइबम क्या है? पी प्लांट है, जो आपका मटर होता है ना, मटर का प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पीज़मेस्टाइबम होता है। अच्छा, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम पता है क्या? पता तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। ह्यूमन का आप बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, तो क्या होता है साइंटिफिक नेम। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स की जो पीज़मेस्टाइबम को क्यों चुना गया, बेसिकली पी मटर को क्यों? क्योंकि इसमें वैरायटी थी। पहली चीज तो ये कि वैरायटी चीजें थी, इन दोनों के बीच में एक्सपेरिमेंट किया गया उन्होंने। ठीक है। क्योंकि पहला रीजन आपसे पूछ सकता है कि क्यों मटर को क्यों चुना गया। मटर का रीजन ये था कि जो इसमें बेबी प्रोड्यूस होता था वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाता था। ठीक है। अगर इसके बीच में हम हाइब्रिडेशन कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो जो एक तरीके से प्रोजनी आती है, नई जनरेशन आती है, वो जल्दी आ जाती है, वेट नहीं करना पड़ता। अगर ह्यूमन को अगर करते हैं तो 9 मंथ का वेट करना पड़ता है, फिर वेरिएशन करना, फिर 9 मंथ का, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम का हो जाता। एंड सेकेंड, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा थे, कलर में, साइज में और इसके स्ट्रक्चर शेप वगैरह में, तो वो वेरिएशंस थे। ठीक है। तो आसानी से इसको स्टडी किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने पीज़मेस्टाइबम यानी मटर के दाने को चुना, मटर के प्लांट को। देखिए मेंडल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। बापू ऑफ जेनेटिक्स हैं ये। ही वॉज अ मॉन्क, अच्छे इंसान थे, मतलब साधारण पुरुष थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे, बायोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे।
ठीक है। बॉर्न इन ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ 1822 में और मर गया 1884 में डेथ हो गई इनकी, ठीक है। मेंडल सेलेक्टेड अ पी प्लांट, जैसे मैं आपको बताया था क्यों चुना। पी कैन बी ट्रांसमिटेड टर्मिनेटेड एज अ बेनियल प्लांट और 2 जनरेशंस पी प्लांट कैन ग्रो द गिवन ईयर्स इन अ मेनी। अब एक साल में 2 बार पी प्लांट क्या होता है, ग्रो कर जाता है और जनरेशन आ जाता है, तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए चुना गया। मैनी इजी आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट। अब बहुत सारे ऐसे थे कैरेक्टर थे जिनको स्टडी किया जा सकता था, इनके शेप को, साइज को देखा जा सकता था, कलर को देखा जा सकता था, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चुना। उसके बाद से ये क्या थे, सेल्फ फर्टिलाइज थे, ठीक है। क्रॉस ब्रीड एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता था और ये सेल्फ भी फर्टिलाइज कर सकता था, मतलब इसी का स्पर्म और इसी का वोम इसी के साथ, मतलब इसी के पोलन ग्रेन और इसी के आपके जो ओव्यूल्स थे उनके बीच में किया जा सकता, फर्टिलाइजिंग की जा सकती थी, जो आप 8 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेशन होता है बेसिकली। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये बहुत सारे लार्ज ऑफस्प्रिंग देते थे, बहुत सारे आपके जो एक तरीके से बेबी दे सकते, बेबी ऑफस्प्रिंग वगैरह प्रोड्यूस किए जाते थे, ठीक है। पी प्लांट ग्रो वेरी फास्ट और ये बहुत फास्ट ग्रो होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों पी प्लांट को चुना गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ही कंक्लूडेड द ट्रेड्स वेयर नॉट ब्लेंडेड बट रिमेन डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट जनरेशन वाज अ कॉन्ट्रास्टिंग सेक्रेटिव। अब देखिए ट्रेड्स के बारे में इन्होंने क्या किया, बेसिकली मेन चीज पे आते हैं, इन्होंने ना क्या किया, हाइब्रिडेशन किया। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसका कलर क्या है, येलो, एक ऐसा ले लिया जिसका साइज क्या है, राउंड है, एक ऐसा ले लिया, उन दोनों के बीच में अब एक रिंकल वाले को लिया साइज में और एक राउंड वाले को, दोनों को मिक्स किया, देखा कि कैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे आप कलर को मिक्स करते हैं ना, बेसिकली ब्लू और ब्लैक को मिक्स कर लो, ठीक है, ब्लैक और ब्लू को मिक्स कर लो, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके वो थे बेसिकली। देखिए एक्सप्लेनिंग द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो कि देखिए क्रॉस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ऐसे प्लांट को लिया गया जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, फिर एक ऐसे प्लांट को लिया गया जिसमें डिफरेंट, और उन दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया इन्होंने, ठीक है, उनको हाइब्रिड किया गया। आसान से समझते हैं, देखिए सपोज करिए कि एक पर्पल कलर का है कोई ट्री और वो टॉल है, और एक ऐसा ट्री है, मतलब जैसे 2 कलर को आप मिक्स करते हैं, जैसे कि ग्रीन येलो को मिक्स कर दो, ब्लू ब्राउन को मिक्स कर दो, तो एक नया कलर आ जाता है ना। वही चीज इन्होंने किया, ठीक है, कि एक ऐसा प्लांट लिया जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, जैसे जो राउंड था और येलो था, एक ऐसा प्लांट लिया जो रिंकल डिजाइन में था, शेप में था और ग्रीन कलर का था, दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया, उनके कैरेक्टर्स को मिक्स किया गया, ठीक है, और देखा गया कि नया प्लांट आता है, कैसा आता है, तो उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, द प्लांट दैट आर प्रोड्यूस F1 जनरेशन इज कॉल्ड अ हाइब्रिड एंड मिक्स ट्रेड बोथ पेरेंट्स सिंस द केस ऑफ द ओनली वन ट्रेड हाइट वाज अ कंसीडर हिज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो मैं बताता हूं कि जैसे मान लो कि 2 प्लांट है, ठीक है, उनको क्या किया गया, मिक्स किया जा रहा है, ठीक। एक है आपका फिनोटाइप है पर्पल और एक है जीनोटाइप टी और स्मॉल टी। इसके गैमेट्स आप लेते हैं, ये टी लो स्मॉल टी लो, ये टी लो स्मॉल टी, इसको मिक्स किया गया, ठीक है। तो जो नया प्लांट आएगा वो कैसा आएगा, एक तो टी यानी वो एक तरीके से क्या होगा, पर्पल हो गया, ठीक है, बड़ा टी छोटा टी पर्पल, ठीक है, बड़ा टी छोटा टी। एक्चुअली यहाँ पे ना पर्पल की जगह व्हाइट होगा, जो आपके जो स्मॉल टी आएंगे जब दोनों रेसेसिव होंगे वो व्हाइट कैरेक्टर को जन्म देंगे, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो लार्ज टी है वो एक पर्पल कलर के लिए डिजाइन किया गया, पर्पल कलर का ट्रेड है, ठीक है, और जो स्मॉल टी है स्टूडेंट्स वो रेसेसिव ट्रेड है। तो रेसेसिव में क्या होता है कि जब दोनों ही स्मॉल होते तब अपने कैरेक्टर को शो करता है, तो ये व्हाइट के लिए है। तो व्हाइट कब शो होगा, जब दोनों स्मॉल टी होंगे, और ये पर्पल क्या, और इसका एग्जांपल देखेंगे, पर्पल कब होगा, जब इसमें से कोई भी एक टी बड़ा होगा और वो कैरेक्टर को शो कर देगा, ठीक है। तो जब भी आपका क्या होता है, एक कैरेक्टर आता है, मतलब एक ट्रेड भी आ जाता है, वो अगर कैपिटल है तो अपने कैरेक्टर को शो कर देते हैं, इसलिए जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, 3:1, यानी 3 प्लांट आपके होंगे पर्पल के और एक होगा आपका व्हाइट, ये फिनोटाइप रेशियो हो गया। जीनोटाइप में क्या होगा, 1:2 और 1, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपका ये था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब आप किसी एक कैरेक्टर के बेस्ड पर आप उस हाइब्रिडेशन को देखते हैं, जैसे अगर मैंने 2 चीजों को मिक्स किया तो उसके शेप को देख रहा हूं, जैसे राउंड और रिंकल को मिक्स किया, उसके कलर से
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं जब, तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और उसके के बाद जो ये ट्रेड्स मिक्स होते हैं उससे F1 जनरेशन आती है। देखिए अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, देखिए द क्रॉस विच टू पेयर ऑफ करेक्टरिस्टिक, मतलब दो लक्षणों को, दो करेक्टर को आप देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में दो बच्चों को मिक्स करने की बात की गई है, ठीक है, लेकिन हमने उनमें करेक्टर्स को डिसाइड किया। जैसे मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या है कि हमने ऐसे बच्चों को मिक्स किया कि एक जिन बच्चों की मैथ अच्छी हो, एक इन जिन बच्चों की साइंस अच्छी हो, तो दोनों को मिक्स करो, मिक्स करने के बाद इंजीनियर निकलेगा सपोज करिए, मतलब इंजीनियर्स निकलेंगे ना, मैथ साइंस अच्छी है। तो वो आपने सिर्फ स्टडी के कैरेक्टर को देखा, ठीक है, मैथ और साइंस। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि स्टडी के बेस पर ही अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को चुनते हैं कि जो मैथ्स में अच्छे हो और जो स्पोर्ट्स भी अच्छे खेलते हो, उन बच्चों को मिक्स किया गया एक जगह, तो मतलब स्पोर्ट्स वाले और पढ़ाई मैथ्स वाले बच्चे, हमने दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, है ना, उन दोनों के बीच में जो हाइब्रिड है, उन दोनों चीजों को कैरेक्टर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाइहाइब्रिड हो, कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि जब दो कैरेक्टर को देख के सिलेक्शन करते हैं, हाइब्रिड कराते हैं, उन्हें हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेंडल यूज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस दे फाउंड देयर द टू ट्रेड्स इनहेरिटेंट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब उन्होंने क्रॉस कराया और देखा कि कुछ क्रॉस थे इंडिपेंडेंट। देखिए एग्जांपल के लिए राउंड सीड के लिए है आपका ट्रेड बिग आर, ठीक है, इसका आपका डायग्राम बुक में भी दे रखा है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने बुक से इसको स्टडी कर लो, अच्छे से पढ़ लो इस टॉपिक को, प्लीज अच्छे से पढ़ लो आज, ठीक है। राउंड सीड क्या होता है, बिग आर के लिए, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेड्स अप रिंकल, ठीक है, राउंड आपका शेप हो गया एक तरीके से, साइज हो गया आर, और रिंकल भी शेप हो गया आपका स्मॉल आर। येलो के लिए बिग आर और कैपिटल, और ये स्मॉल किसके लिए, आपका ग्रीन के लिए। मतलब हम दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, एक तो शेप के बारे में पढ़ रहे हैं और एक आपके कलर के बारे में पढ़ रहे हैं, एक शेप के बारे में पढ़ रहे हैं और एक कलर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें, कौन सा, राउंड, राउंड हो गया आपका, ठीक है, एक क्या आपका राउंड सीड हो गई जो आपके कैपिटल आर के लिए, और डोमिनेंट क्या है, स्मॉल आर के लिए, ठीक है। डोमिनेंट रिंकल के लिए क्या है, स्मॉल आर, ध्यान रखना रिसेसिव है ये, स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल के लिए, राउंड के लिए कैपिटल आर। इस तरीके से येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल, मतलब कि वही आपका स्मॉल वाई, ठीक है, लेटर। तो फॉलोइंग द कन्वेंशन नोटेशन को देखते हैं एक बार हम। अब देखिए इन दोनों को क्या किया जाता है ना, प्रोलिनेशन कराया जाता है। इन दोनों से हमने स्पर्म गैमेट ले लिए, ठीक है, एक आर वाई का लिया, एक स्मॉल आर वाई, एक बिग आर वाई और एक स्मॉल आर वाई। फिर इधर हम इधर भी अरेंज करते हैं इसको, बिग आर और स्मॉल, बिग आर बिग वाई, यही सेम चीज हमने इधर लिख ली, ठीक है। एक बार इन दोनों को गैमेट्स को कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है, राउंड और येलो हो गया ये, ठीक। एक बार स्मॉल आर, एक स्मॉल वाई, एक बार स्मॉल आर, मतलब इन चारों को हमने ना कॉम्बिनेशन बना लिया, जैसे प्रोबेबिलिटी में करते हैं तो कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन, इन चारों को कॉम्बिनेशन बना लिया और यहाँ पे रख लिया, इधर भी रख लिया, इधर। अब फिर इसके ऊपर एक इसको इसके साथ मैच कराइए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से करा के जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉलिनेट इसके साथ हुआ तो ये आ जाएगा, ठीक, ये इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा, ठीक, ये इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा, ठीक, और ये इसके साथ होगा। सिमिलरली बाकी सबको ऐसे ही किया गया, इसके साथ, ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी। तो ये पूरा पूरा आपका प्रोसेस है आपका। तो ये एक चीज बस याद रखिएगा कि आप जैसे यूज करते जैसे कि ये जो आपका कैपिटल आर है, ठीक, ये आपका स्मॉल आर है, ठीक, ये आपका बिग आर है, ये चीज, और ऐसे ही स्मॉल वाई है, ठीक। तो इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो गया, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो गया, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान से रखेंगे ताकि कॉम्बिनेशन इन दोनों का बना सके। चाहो तो आप ऐसे भी कर लो, एक ये आर रख लो, एक ये वाई रख लो, और एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पे आप ये आर को रख लो, इसको इसके साथ कराओ, आपका ये आर और, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंबाइन करके करेंगे, ऐसी मतलब जिस तरीके से इसको इसके साथ कराओ, इसको इसके साथ मीटिंग कराएंगे आप, इसको इसके साथ करा लीजिए, ठीक है, और इसको एक बार इसके साथ,
तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। हर एक के साथ पेयर आपको बनाना है। सबसे पहले देखिए कि डिफरेंट स्पीसीज यूजिंग अ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज सम रिले एनवायरमेंट। अब देखिए हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ना कि मेल है फीमेल है, इसके लिए अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। बेसिकली जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो इसमें हम ह्यूमन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कई सारे ऐसे प्रजातियां जैसे कि स्नेल हो गई आपकी, ठीक है, या दूसरी ऐसे बटरफ्लाई होती है, तो उनकी जो न्यूबॉर्न बेबीज होती है उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस होता है वो अलग होता है, उनको हम अलग तरीके से पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में ह्यूमन का है तो ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली देखिए कभी भी कि जो बेबी होगा ना, न्यूबॉर्न बेबी जो होगा वो मेल होगा फीमेल, कभी भी आप अपनी सोसाइटी के अंदर भी इस बात को बताइएगा, और ये जरूरत रहेगी आपको भी जागरूक होने की कि कभी भी जो मेल या फीमेल होता है ना बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, वो फीमेल पे डिपेंड कभी भी नहीं करता, ठीक है। लड़का होगा या लड़की, महिलाओं पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, ये बात आप याद रखना जेनेटिक रूप से, ठीक है। तो आज के बाद से फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं मानना चाहिए हमारी सोसाइटी में कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये हमेशा आपके मेल पे, ठीक है, ठीक है, मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। मतलब जो मैटरनल मतलब होता है आपका जो बेबी होता है उसे मैटरनल बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और पैटर्नल होता है पेरेंट्स, ठीक है। कॉपी हो जाते हैं 22 के 22 पेयर तो कॉपी हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक क्रोमोसोम्स होता है कॉल्ड अ सेक्स क्रोमोसोम जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये इज अ ऑड नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। ह्यूमन हैज अ परफेक्ट पेयर द सेक्स क्रोमोसोम बट कॉल्ड अ एक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल क्रोमोसोम्स होता है डियर स्टूडेंट, उसके पास हमेशा क्या होता है, एक्स और एक्स, ठीक है। ये जब भी रिप्रोड्यूस करे, जब भी इनके बीच में इंटरकोर्स होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, तो ये हमेशा अपना जो गैमेट देगी वो एक्स देगी। अब इसके पास तो सिर्फ एक्स ही एक्स गैमेट है ना। ये तो जब भी सेक्स करेंगे, जब भी इनके बीच में गैमेट्स मीट होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट्स वगैरह बनेंगे, तो ये हमेशा ही एक्स ही गैमेट्स को देगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक्स और एक्स ही है। फीमेल के पास कितने कौन कौन से गैमेट्स होते हैं, 2 सेक्सुअल गैमेट्स जो होते हैं इनके पास, वो क्या होते हैं, हमेशा एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। होमोजाइगस मतलब सिमिलर होते हैं दोनों, ठीक है, नॉर्मल साइज के। लेकिन जो मेल पार्टनर होता है उसके पास से कौन क्या होता है, एक्स होता है और वाई होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये अपने तो सिर्फ एक्स को देगी, एक्स गैमेट को देगी, ठीक है। ये इससे फर्टिलाइज होगा तो ये एक्स और एक्स हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली ये इसमें दोबारा एक्स ही देगी, ठीक, और उसके बाद से वाई इधर से आएगा, ठीक है। तो वाई किससे आएगा, मेल से आएगा। फीमेल ने तो हमेशा क्या देना है, एक्स गैमेट देना है, तो फीमेल पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, डिपेंड किस पे कर रहा है, मेल पे कर रहा है। क्योंकि मेल जो होते हैं उनके पास ये काबिलियत है कि वो गैमेट अपोजिट मतलब दोनों गैमेट डिफरेंट दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं और वाई दे सकते हैं। तो अगर वो एक्स देते हैं तो बच्चा जो होता है वो फीमेल होती है, ठीक है, ठीक है, बिटिया रानी जन्म लेती है। लेकिन जब वाई गैमेट आता है तो एक्स और वाई होता है, तो लाडला जी जन्म लेते हैं, एक्स और वाई, मतलब तब मेल जन्म होता है, तब मतलब बेबी जो होगा वो मेल होगा, ठीक है। और ये जब एक्स और एक्स होता है तो फीमेल होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, इसने एक्स दिया फीमेल पार्टनर ने, और मेल पार्टनर ने भी एक्स दिया। फिर सिमिलरली ऐसी एक्स एक्स बना, फिर एक बार दोबारा ये एक्स और उसके एक्स से होगा तो एक्स वाई, फिर एक्स वाई, फिर एक्स वाई। यानी कि बेबी जो होगा वो मेल होगा फीमेल होगा, ये 50-50% चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेल के हैंड में भी कुछ नहीं है, ठीक है, कि वो एक्स दे दे या वाई दे दे, उसके पास भी ऐसी, हमारे मेल के पास भी कोई स्ट्रेटेजी तो है नहीं ऐसी, तो ये तो एक्स दे देगा, ये तो वाई दे देगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो मतलब इसी प्रोसेस में हम क्या पता लगता है कि जो आपका जो फीमेल बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों मेल और फीमेल जो पार्टनर है, मतलब एक तरीके से कि जो न्यूबॉर्न बेबी
ठीक है। तो हमेशा से जो न्यूबॉर्न बेबी का जो सेक्स होता है, जो मेल होगा फीमेल होगा, किस पे डिपेंड करेगा, आपके मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि फीमेल्स क्या होती है, एक्स और एक्स गैमेट्स को हमेशा देते हैं, और मेल जो होते हैं एक्स और वाई दोनों को दे सकते हैं, उनमें से कोई एक आता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, और इसको एग्जाम में आप बना के भी आएंगे अगर आता है तो, ये गैमेट्स को, ये तरीके को, ठीक है। तो 50-50% हमेशा चांसेस होते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग था। ऐसे ही आपको मैंने डायग्राम आपको बता रखा है, आप ध्यान रखिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजर द एग ऑफ द सेल फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म कैरिंग अ एक्स क्रोमोसोम, देयरबाय द जाइगोट इज 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। टर्न डेवलपिंग अ फीमेल चाइल्ड, अगर दोनों पार्टनर की तरफ से एक्स और एक्स आएगा तो वो फीमेल होगा, और अगर एक एग क्या देगा, एक्स ही देगा, एक तो एग दे ही सकता है। एग क्या होता है, फीमेल के पार्ट से आता है, और स्पर्म जो होता है मेल पार्ट से रिलीज होता है। तो मेल अगर वाई दे देता है और फीमेल एक्स दे देती है तो जाइगोट का मेल चाइल्ड होगा। ये बात को अच्छे से लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम, ठीक है। ये आपको बता चुका हूँ सही तरीके से। पैरेलल फिनोटाइप में मेल फीमेल, एक्स और वाई और एक्स जीनोटाइप्स, ठीक है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। हेरिडिटी के ऊपर हमने बहुत सारी बातें कर ली। इवोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इवोल्यूशन है कि किस तरीके से लंबे समय के अंदर जो चेंज हमें देखने को मिलता है उसे ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे जिराफ है, आपको पता है जो जिराफ थे उनकी गर्दन कभी इतनी लंबी नहीं थी, बट वो सरवाइव करने के लिए उन्होंने अपने सरवाइव करने के लिए उन्हें फूड की जरूरत पड़ती थी, तो वो अपने आप को चेंज करते गए, और उनकी जो एक तरीके से गर्दन थी, खाते खाते जो प्लांट पे चढ़ते थे तो वो लंबी होती गई, तो उसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। देखिए द अंडरस्टैंड हाउ इवोल्यूशन टेक प्लेस कंसीडर सम इमेजरी एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो जैसे देखिए क्या ये प्लांट है, प्लांट किस तरीके से बदल रहा है, किसी और चीज में बदल रहा है, फिर किसी और चीज में बदल रहा है, फिश बना, फिश से आपका किया बना, ऐसे डेवलपमेंट जो होते हैं ना इसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। कंसीडर ग्रुप ऑफ द 12 रेड ब्लेड बीटल्स। एक हम कुछ एग्जांपल्स को भी करने वाले हैं, चलिए इसमें करके देखते हैं। कहता है कि लेट अस 3 डिफरेंट सिचुएशन, ये आपके बुक में भी दे रखा है, 3 डिफरेंट सिचुएशन है पॉपुलेशन ऑफ द बीटल्स की, ठीक है, कीड़े मकोड़ों की। अपीयरेंस ऑफ द फेवरेबल वेरिएशन, अपीयरेंस ऑफ द अनफेवरेबल वेरिएशन, अपीयरेंस ऑफ द प्लांट डिजीज। अब मान लीजिए कि इसमें क्या है, सारे रेड रेड है, ठीक है, एक भी ग्रीन नहीं है। इसमें आप देखो सब रेड है ना, सॉरी ये सब रेड है, सारे के सारे क्या है इसमें रेड है। ऐसा इसमें आप देखो रेड पे, अब देखिए जो रेड कैरेक्टर थे वो सारे के सारे इस क्रो के द्वारा ये खा गया, ठीक है। तो सारे रेड खत्म हो गए, बच्चे क्या ग्रीन। अब ग्रीन के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, और वो जो उनके जो न्यू बॉर्न बेबीज होंगे वो क्या होंगे, ग्रीन हो गए, यानी ग्रीन की संख्या इसमें बढ़ गई, काउंट ऑफ ग्रीन पेटल्स इंक्रीजेस। अब इसमें क्या हुआ, फिर आया इसने रेड को खा लिया, तो रेड क्योंकि दिख रहे और ग्रीन वाले ग्रास में छुपे पड़े तो इस कौवे को नहीं दिख रहे। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हो गया ना। देखिए पहले क्या थे, रेड थे, और अब क्या हो गए, ग्रीन हो गए। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से इनकी जो बॉडी थी रेड कलर की थी, और क्रो बहुत आसानी से खा सकता था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें रेड रेड है सारे, ठीक। इसमें एक छोटा सा ब्लू वाला आ गया, ठीक है। ऐसे चलते गए, रेड की संख्या तो बढ़ेगी इसमें, जाहिर सी बात है। लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या हो गया कि एक एलिफेंट का पैर पड़ गया जिसमें रेड वाले सारे फिनिश हो गया, ठीक है। अब बचे क्या आपके सिर्फ ब्लू वाले, तो ब्लू वाले के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, उनकी जाति ये हो जाएगी। तो ये एक तरीके से ये था अप्रेशल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, अप्रेशन ऑफ, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द फेवरेबल वेरिएशन। तो ये क्या था आपका फेवरेबल वेरिएशन रहा, ठीक है, कि जैसे लाल कलर था तो बच गए, ग्रीन कलर था तो आपकी ग्रास में छुप गए, दिखे नहीं कौवे को, और वो कौवा लाल को खा गया तो ग्रीन वाले सारे बच गए, ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ गई। इस तरीके से ये कुछ घटना हो गई। इसमें क्या हुआ, हाथी आया, हाथी ने पैर रख दिया, लाल वाले सारे फिनिश हो गए, ब्लू वाले जिंदा रह गए। इस तरीके से मान लो डिजीज आ गई, ठीक है। कई बार क्या होता है, बीमारियां आ जाती है ना किसी स्पीसीज में, जैसे कि आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू वगैरह आ गया, या फिर मुर्गों में बीमारी लग जाती है, ठीक है। तो चिकन वगैरह लोग नहीं खाते तो उनकी प्रजातियों को हटाना पड़ता। तो इस तरीके से मान लो ये रेड की प्रजाति थी, उसमें किस तरह की बीमारी फैल गई, अब सबको हो गई, इसको भी हो गई, इसको भी हो गई, फिर ये ठीक हो गए तो ये बच गए। तो इस तरीके से बीमारी मर जाते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये होता है इवोल्यूशन और वेरिएशन लाने में हेल्प करते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। इस चीज को लिख रखा जो मैंने आपको समझाया। फर्स्ट सिचुएशन, कलर ऑफ वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो दैट देयर इज वन beetles that is a green in a color instead of a red. The green beetles increases after reproduction and crow cannot see green color beetles, green leaves, bushes वगैरह की वजह से बच गए, ठीक है। झाड़ी वगैरह में जगह छुप गए हरे वाले।
इसीलिए बच गया और लाल वाले को तो खा गया। एंड द सेकंड कंडीशन में क्या था कि प्रोजेनी ऑफ अ ग्रीन बीटल्स इज नॉट इटन व्हाइल प्रोजेनी रेड बीटल्स इज continues to eaten by the as a result population of beetles increases red population। ठीक है, अब इसमें क्या था, एलिफेंट आता हाथ पैर रख देता तो वही बात को बताई गई। एंड ऑल्सो increases there the change in the size of the change phenotype hence the not inheritable the size of the reproduct। अब इसमें लास्ट वाले में वही बात होती है कि इसमें ये तरीके से इनमें कोई बीमारी आ जाती है तो नए जो प्रोजेनी थे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनकी जितनी जाति थी उतनी